अच्छा, ये एक एंकर हैं इरशाद भट्टी हफिज़हुल्लाह ताला। आप इन्हें जानते ही होंगे। अभी कुछ ही दिनों पहले ना इन्होंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के साथ एक पॉडकास्ट की है और बहुत सख्त तरीन सवालात इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से किए थे। लेकिन चूँकि ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की फील्ड थी, इसलिए इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने एक एक सवाल का जवाब ऐसे दिया है जैसे मुंह पे मुक्का मारा जाए। एक एक सवाल का जवाब इन्हें ज़बरदस्त तरीके से दिया। और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने ये भी कहा था कि भट्टी साहब, मैं आपको एक मशवरा दूं, आप ना अगली दफ़ा फिर आएँ और तैयारी करके आएँ। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ना ये जो उनसे एंकर हैं, ये इरशाद भट्टी साहब, ये फिर मौलाना तारिक जमील साहब के साथ पॉडकास्ट करने गए और इन्होंने मौलाना तारिक जमील साहब से भी बहुत मुश्किल सवाल किए। और फिर इन्होंने उन कहानियों के बारे में मौलाना तारिक जमील से पूछा जो मौलाना तारिक जमील साहब सुनाते रहे हैं। कि जैसे कि मौलाना तारिक जमील लाइबा के बारे में बताते हैं, जन्नत की एक ऐसी हूर है जिसे अगर मैं देख लूँ तो मैं फ़ौत हो जाऊँ। तो इरशाद भट्टी साहब ने ये पूछा कि ये जो जन्नत की हूर लाइबा का आपने बताया है, ये किस किताब में मौजूद है? तो मौलाना तारिक जमील साहब उसका हवाला नहीं दे सके। फिर जौन सा है, इरशाद भट्टी साहब ने हवाले इकट्ठे किए हुए थे और फ़ज़ाइल अमाल से उन्होंने पूछा कि ये जो लिखा हुआ है कि इमाम अबू हनीफ़ा को वज़ू से लोगों के गुनाह धुलते हुए नज़र आते थे, कि किसी ने चोरी, कि किसने गीबत की है, किसने चोरी की है और किसने किसी का दिल दुखाया, ये सारे गुनाह और गुनाह कबीरा धुलते हुए नज़र आते थे। तो इरशाद भट्टी साहब ने मौलाना तारिक जमील साहब से पूछा कि क्या ये बातें ठीक हैं? और उसके बाद इस तरह के कई सवालात जो उनसे है ना, पे हवाला नंबर, पेज के नंबर दिए और उनसे मौलाना तारिक जमील साहब से पूछे सवालात, लेकिन मौलाना तारिक जमील साहब उनके जवाबात नहीं दे सके। अच्छा, वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये इतने सारे सवालात और इतने सारे हवाले जो वो लिख के लेके आए थे, ये इनके पास आए कहाँ से? असल में ना ये हवाले और ये किताबों के पेज नंबर ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने इनको सिखाए थे और कहा था कि मौलवियों से जाके पूछो। ये मैंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की एक वीडियो देखी है, उसमें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब खुद बता रहे हैं कि मैंने इरशाद भट्टी साहब को कहा था कि ये सवालात जाकर उलमा से पूछो और उनसे उनके हवाले मांगो, ठीक है? तो अभी जो उनसा है, इरशाद भट्टी साहब मौलाना तारिक जमील साहब के पास गए थे और बहुत मुश्किलात में डाल दिया उन्हें। अब उनका नेक्स्ट मिशन है कि वो मुफ्ती तारिक मसूद साहब के पास जाएंगे। अब हम इस इंतज़ार में हैं कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब कैसे डिफेंड करेंगे जो ये इरशाद भट्टी साहब लेके जाएंगे सवालात, और उन सवालात का जवाब कैसे देंगे मुफ्ती तारिक मसूद साहब। तो मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि अगर आप भी कोई चीज़ बयान करते हैं ना, तो अपने दोस्तों में कोई चीज़ डिस्कस कर रहे हैं या बता रहे हैं, तो उसका रेफरेंस ज़रूर याद रखा करें और वो चीज़ ऑथेंटिक होनी चाहिए, ऐसे किस्से कहानियाँ ना हो। क्योंकि दीन का काम करना तो हम सब पर फ़र्ज़ है। तो हमने जब दीन का काम करना है तो हम कुरान और सुन्नत की चीज़ें भी तो बता सकते हैं। जब हम कुरान और सुन्नत की चीज़ें बताएंगे विद रेफरेंस, तो हमें कोई फंसा नहीं सकेगा। और यही हमारे उस्ताद मोहतरम की तालीम है कि आपने कुछ भी बयान करना है, वो सही ऑथेंटिक होना चाहिए और वो विद रेफरेंस होना चाहिए। तो मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, मेरे इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता लग सके कि हमने जो भी डिस्कस करना है दीनी हवाले से, वो रेफरेंस के साथ करना है। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।